लास्ट पार्ट के एंड में हमने ली को देखा था जिसने वापस से जियांग के ऊपर हमला कर दिया था और इस हमले को देखकर तो जियांग भी डर गया था, लेकिन उसी टाइम पर फेंग सामने आ जाता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देखने के बाद सभी लोग इस जगह पर हैरान हो जाते हैं क्योंकि फेंग एक मैजिशियन है और मैजिशियन होने के बावजूद उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कहां से आई। ये देखने के बाद तो यू भी हैरान होती है और बाकी उसके साथी भी, और उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी दूसरी टीम की हालत दिखाते हैं, उनकी हालत भी इसी तरीके की होती है। उन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सीन शिफ्ट होता है, वापस से ली का सीन दिखाते हैं। जो ली होता है वो बोलने लगता है इस लड़के की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, मैं अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहा। लेकिन अब इस जगह पर फेंग तो इस तरीके से उसे छोड़ने वाला नहीं था, इसीलिए वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाने की जरूरत है, तुम्हें इस जगह पर अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काफी ज्यादा घमंड है ना, इसीलिए अब मैं तुम्हें इस जगह पर एक अच्छा मजा चखाऊंगा। और वो उसे उठाकर पटक देता है काफी ज्यादा दूर और बोलने लगता है इतनी ही सारी चीजों से तुम्हें इस जगह पर माफी नहीं मिलने वाली, बल्कि तुम लोगों की सजा तो काफी ज्यादा बड़ी है। हम देखते हैं जो ली होता है वो सीधा का सीधा एक चट्टान से जाकर टकरा जाता है और वो चट्टान भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और ली भी इसी जगह पर बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर अब फेंग इविल तरीके से हंसने लगता है और यून की तरफ देखता है। यून ली की तरफ आगे बढ़ रहा था ली को मारने के लिए, लेकिन यू तब तक अपने एरो को तैयार कर चुकी थी और उसके बैक पर एक एरो को मारती है। और ये देखने के बाद तो वो भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये किस तरीके का फाइटिंग स्टाइल है। तभी यहाँ पर जो सारे के सारे टीममेट होते हैं यू के वो हंसने लगते हैं। हम देखते हैं मोकिंग चैन को जो बोलती है इन लोगों ने हमारे स्ट्रेंथ वॉरियर को स्ट्रेंथ में डिफीट कर दिया और इसी के साथ ही जो हमारा टैंक था उसको इस जगह पर घायल कर दिया, वो भी शॉर्ट रेंज में। ऐसा कैसे हो सकता है? वो घबराने लगती है। फेंग को दिखाते हैं। फेंग इस जगह पर जियांग से बोलता है आखिरकार तुम किस तरीके की कंपनसेशन चाहते हो इन लोगों से, और अपने मन में ये भी कह रहा होता है कि मैं इस जगह पर लो प्रोफाइल रखना चाहता था, लेकिन ये लोग इस जगह पर मुझे इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। मुझे इस जगह पर अपनी पावर का यूज करना पड़ेगा, तभी लोग इस जगह पर डरेंगे, वरना इस तरीके से ये बिल्कुल भी नहीं डरने वाले। तभी वो एक और लड़की की तरफ देखता है और बोलने लगता है तुम इस जगह पर क्या कर रही हो, तुम्हें इस जगह पर जियांग को हील करना चाहिए, तुम्हारा ये काम है। हम देखते हैं वो जियांग को हील करने लगती है। जियांग बोलता है बॉस मैंने ये सब कुछ आपके प्रोटेक्शन के लिए किया है, आप इस जगह पर जो सजा उसको देना चाहे वो दे सकते हैं। ये सुनने के बाद फेंग इस जगह पर कहता है ये तो इस जगह पर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं मुझे, इसीलिए मुझे भी इस जगह पर एक अच्छी कंपनसेशन लेनी चाहिए। वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है हाँ मैंने इस जगह पर सोच लिया है, ये सभी के सभी इस जगह पर जितने भी हायर इक्विपमेंट इन लोगों के पास है ये सारे के सारे इक्विपमेंट हमें देंगे, अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इन लोगों को पनिश किया जाएगा। ये सुनने के बाद यून कहता है ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, मैं तुम्हें इक्विपमेंट बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये सुनने के तुरंत बाद फेंग उसके सामने एक जोरदार पंच मारता है। उसके पंच में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है कि ये देखने के बाद तो यून भी डर चुका होता है और बोलने लगता है बॉस इस जगह पर आपको ली के ही क्यों, हम सबके इक्विपमेंट आप रख लीजिए, बल्कि मेरे इक्विपमेंट तो इस जगह पर बहुत ज्यादा बेहतरीन है। ये सुनने के बाद अब फेंग इस जगह पर बोलता है लेकिन अगर इसका बदला कभी भी तुमने बाहर हम में से किसी से लेने की कोशिश करी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ ही यून कहता है मैं इस तरीके का इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। हम मोकिंग चैन को देखते हैं जो कि अपने सारे के सारे इक्विपमेंट दे चुकी होती है। वो फेंग से बोलती है तुम्हें एक बार चेक कर लेना चाहिए। फेंग बोलता है मुझे तुम लोगों के ऊपर भरोसा है, तुम लोग इस जगह पर धोखा देने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। फेंग अब स्माइल करते हुए उन सभी से कहता है चलो ठीक है अब तुम लोग अपने रास्ते में जा सकते हो। लेकिन इसी के साथ ही उसकी नजर मोकिंग चैन के ऊपर पड़ती है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और वो उसे इसके बारे में बता देता है। मोकिंग चैन भी स्माइल करने लगती है। फेंग इसी के साथ ही अपनी टीम से बोलता है चलो ठीक है अब हम लोगों को इस जगह से निकलना चाहिए ताकि हम लोग इस डंजन के डीपेस्ट पार्ट में जाकर लेवल अप कर सके। ये सुनने के साथ ही बाकी की पूरी टीम फेंग के साथ निकल जाती है डीपेस्ट पार्ट की तरफ। यू इस जगह पर कहने लगती है मुझे ऐसा लगा था स्टार्टिंग में मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ लेवल अप में, लेकिन मुझे अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फेंग बोलने लगता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, इस जगह पर मैं इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अभी यू बोलती है क्या अभी मैंने इस जगह पर सारी चीजें नहीं देखी, इसीलिए मुझे इस तरीके की बातों में बरगलाना बंद करो। लेकिन फेंग इसी के साथ ही बताने लगता है थोड़े टाइम पहले ही तो मैं अवेक हुआ हूँ, इसीलिए मेरे सामने तुम्हें इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों कहती है मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, तुम किसी बड़ी एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा जो लेवल अप है वो काफी ज्यादा तेजी से हो रहा है। कि यहाँ पर उसे नहीं पता होता कि जो फेंग है उसने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है। फेंग बोलता है हाँ मैं जल्दी से जल्दी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करूंगा। तभी जो जियांग होता है वो कहने लगता है बॉस आखिरकार आप कौन सी एकेडमी को ज्वाइन करने वाले हो, क्या आपने इसके बारे में सोच लिया? क्योंकि अगर आप किसी बड़ी एकेडमी को ज्वाइन करोगे तभी आप कोई बड़े स्टार या फिर बड़े हंटर बन पाओगे और इजीली इन डंजन्स को क्लियर कर पाओगे। फेंग बोलता है मैंने अभी तक किसी भी गिल्ड या फिर किसी भी एकेडमी के बारे में नहीं सोचा कि मैं किस एकेडमी को ज्वाइन करूं। वापस से जियांग बोलने लगता है मुझे पता था बॉस ने अभी तक किसी को भी चूज नहीं किया होगा क्योंकि बॉस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बॉस को सोचने में काफी ज्यादा तकलीफ होगी। जू बोलने लगता है मेरा वेट करो इस जगह पर, जबकि फेंग अपने मन में कह रहा होता है मैं अपनी लाइफ टाइम में किसी भी एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं किसी एकेडमी को ज्वाइन करूंगा उस जगह पर सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा मेरी डार्क पावर्स के बारे में, इसीलिए मैं कभी भी किसी बड़ी एकेडमी को ज्वाइन नहीं करूंगा। और ये कहने के साथ ही फेंग अपनी टीम से कहता है आगे और भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हो
हो सकते हैं, इसीलिए फर्स्ट अटैक मैं करूंगा, सेकंड अटैक यू करेगी और इसी के बाद ही तुम लोग बाकी सभी लोगों को संभाल लेना। और वहां पर वो उन सभी को उनकी पोजीशंस के बारे में बताने लगते हैं, आखिरकार वो किस तरीके से काम करेंगे। लेकिन जू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये लोग बस उसे दौड़ा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। इसी के साथ ही नाइट का सीन दिखाते हैं। नाइट में जो फैंग होता है वो घर पर आ चुका था। डू भी उस जगह पर देखकर हैरान होता है और कहने लगता है, बॉस आखिरकार तुम घर आ गए। हम फैंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास होता है और वो अपने मन में बातें करते हुए बोलता है, मेरा आज का जो लेवल अप है वो काफी ज्यादा बेकार रहा, मैंने खाली एक लेवल अप किया, ये कितना ज्यादा बेकार था, मुझे और किसी पावरफुल डंजन में जाकर चेक करना चाहिए, उस जगह पर जाकर ही मैं तेजी से अपने आप को लेवल अप कर पाऊंगा, वरना इसी तरीके से तो मैं धीरे धीरे कर ही लेवल अप कर सकता हूँ। लेकिन इसी के बाद ही वो सोचता है, मैं इस जगह पर एक मिस्टीरियस पावर हाउस बन चुका हूँ, इसीलिए मुझे भी अपने आप को थोड़ा रिलैक्स देना चाहिए, कुछ दिनों तक मुझे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए बल्कि इंजॉय करना चाहिए। अब हम देखते हैं जो फैंग होता है वो इंजॉय करने लगता है डू के साथ। वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं और वापस से इस जगह पर गेम खेल रहे होते हैं। वो दोनों ही इन सारी चीजों में काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो खाना भी बना रहे होते हैं इस जगह पर। तभी इस जगह पर फैंग कहने लगते हैं, आखिरकार ये कॉल किसका है, और वो तुरंत ही कॉल उठाता है और ये कॉल इस जगह पर शिन का होता है। शिन कहने लगती है, हमारी सिटी में जल्द ही एक ऑक्शन होने वाला है और इसीलिए ऑक्शन में काफी सारे इंपॉर्टेंट सामान है, अगर तुम उनमें से किसी चीज को खरीदना चाहते हो तो जो मैनेजर टैंक है वो तुमसे इसके बारे में पूछ रहे थे। फैंग कहने लगता है, मैनेजर टैंक, आखिरकार अब ये कौन है, क्या ये नया मैनेजर है एक्सचेंज हॉल का? ये कहने के साथ ही शिन भी बताती है, हाँ ये नए मैनेजर है और इस जगह पर ये तुमसे बात करना चाहते हैं। फैंग अब समझ जाता है इनको इस जगह पर पहले से ही सारी बातों के बारे में बता दिया गया है, इसीलिए फैंग बोलता है, ठीक है मैं कल को उस जगह पर खुद आऊंगा और खुद आकर अपने लिए जो मुझे सामान चाहिए होगा उसको चॉइस कर जो मैनेजर है उनको बता दूंगा। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट डे जो फैंग होता है वो मैनेजर के साथ मीटिंग फिक्स कर चुका था, इसीलिए वो उस जगह पर आकर मैनेजर से मिलता है, जबकि मैनेजर इस जगह पर पहले ही आ चुके होते हैं और वो फैंग से इस जगह पर मिलते हुए कहने लगते हैं, मैं इस जगह पर मैनेजर टैंक हूँ, एक्सचेंज हॉल का नया मैनेजर, आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। फैंग भी ये देखकर हैरान होता है क्योंकि मैनेजर इस जगह पर फैंग से मिलते हुए काफी ज्यादा घबरा रहा था। इसी के साथ ही मैनेजर कहने लगता है, मुझे पहले से ही सिटी लॉर्ड ने इसके बारे में बता दिया है कि मुझे इस इंसान के साथ रिस्पेक्टफुली बात करनी है और इसके साथ जो ये दूसरा बंदा है ये अपनी फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन में है और इसको देखकर तो मुझे भी अब इस जगह पर डर लग रहा है। इसी के साथ ही वो शिन से कहता है, तुम जल्दी से जाकर सारे के सारे सामानों की जो लिस्ट है वो तुरंत ही यंग मास्टर को दिखा दो। फैंग भी उन लिस्ट को देखने लगता है लेकिन उसे बिल्कुल भी उनमें मजा नहीं आ रहा होता। वो कहने लगता है, इसमें सारा का सारा जो सामान है वो मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। वो तेजी से इस जगह पर स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा होता है। ये देखने के बाद मैनेजर कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है इस लड़के को इनमें से कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए ये इस तरीके से सारी की सारी चीजों को स्क्रॉल कर रहा है। लेकिन वो तुरंत ही एक चीज को देखकर हैरान हो जाता है और उस चीज को देखते हुए कहता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी जो मैनेजर होता है वो इस जगह पर आते हुए कहता है, सर आपकी नजर तो इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छी है, ये इस जगह पर बहुत ज्यादा बेशकीमती चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया। और यहाँ पर हमें बताया जाता है ये जो चीज है यानी कि ये लिक्विड, ये किसी के भी एक्सपीरियंस को 100% कर सकता है, जो कि इस जगह पर फैंग ने ही बनाया था। फैंग ये सोचकर हैरान होता है कि जू ने क्या ये फॉर्मूला इन सभी को दे दिया। इस जगह पर डू भी कहने लगता है, बॉस ये चीज तो, लेकिन वो इसके आगे कुछ भी नहीं कहता। तबकि मैनेजर भी अब इस जगह पर घबराने लगता है और कहता है, सर क्या इस चीज में कुछ गड़बड़ है, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? फैंग कहता है, मुझे बताओ इस जगह पर आखिरकार इस चीज को बेचने वाला कौन है और इस चीज का ओनर कौन है और किसने ये चीज तुम्हें बेची? ये सुनने के साथ ही जो मैनेजर टैंग होते हैं वो घबराने लगते हैं और बोलते हैं, ठीक है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, एजियो शार्प गिल्ड ने ये चीज हमें बेची है। ये सुनने के बाद फैंग भी हैरान होता है क्योंकि ये टॉप 8 गिल्ड में से एक है, इसीलिए उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। क्या इस जगह पर जो ब्रदर्स जू है उन्होंने ये सारी चीजों का फॉर्मूला एजियो शार्प गिल्ड को जाकर बेच दिया है? तभी वो यहाँ पर पूछने लगते हैं, आखिरकार उनको ये चीज कहाँ से मिली, क्या तुम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है? मैनेजर टैंग बताने लगते हैं, इस जगह पर उन लोगों के पास एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, उसके बारे में उनको भी ज्यादा चीजें नहीं पता, लेकिन उस ट्रेनिंग ग्राउंड के टोटली 10 फ्लोर्स है। अगर तुम उनके फर्स्ट फ्लोर को कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें इस तरीके के रिवॉर्ड्स मिलते हैं और ये रिवॉर्ड्स भी उन्हीं रिवॉर्ड्स में से एक है। डू कहने लगता है, बॉस क्या मैं इसके बारे में पता करूं, आखिरकार ये ट्रेनिंग ग्राउंड किस तरीके का है? मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी अभी तक कि इस तरीके का मिस्टीरियस ट्रेनिंग ग्राउंड भी हो सकता है। फैंग भी इस जगह पर इसी चीज के बारे में सोच रहा होता है, आखिरकार ये ट्रेनिंग ग्राउंड किस तरीके का है। लेकिन इसी टाइम पर जो उसका सिस्टम होता है वो उसके लिए एक मिशन जारी कर देता है जो कि होता है उस ट्रेनिंग ग्राउंड से रिलेटेड, उस जगह पर जाकर उसे वो टेस्ट देना है। ये सुनने के बाद ही फैंग कहता है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, जो मेरा सिस्टम है उसने पहली बार मुझे इस तरीके का कोई टास्क दिया है, आज से पहले कभी भी मेरे सिस्टम ने इस तरीके का टास्क नहीं दिया था, मुझे इस टास्क को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होगा। मैनेजर टैंग भी इस जगह पर फैंग को देख रहे होते हैं और उसकी इविल हंसी को देखकर भी वो कुछ नहीं समझ पाते और इसी के साथ ही कहने लगते हैं, अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े आप मुझे इसके बारे में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए तुरंत ही उस जगह पर उपलब्ध हो जाऊंगा। लेकिन फैंग इसी के साथ ही कहता है, मुझे अगर इनमें से किसी भी चीज की जरूरत होगी मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी बता दूंगा, लेकिन अभी तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। डू इसी के साथ ही कहता है, मैं इस ट्रेनिंग ग्राउंड के बारे में पता कर तुम्हें जल्दी से जल्दी बताता हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ
साथ ही टू एक लैपटॉप में अब रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है इस चीज के बारे में, लेकिन उसे इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि एजो शार्प गिल्ड एक काफी ज्यादा बड़ी गिल्ड है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तभी टू इस जगह पर कहता है मेरे पास सिटी लॉर्ड का एक कार्ड है जिसका यूज करते हुए मैं ऐसे इसे एक्सेस कर पाऊं। ये सुनने के बाद ही फैंग कहता है जल्दी करो। इसी के साथ ही सारा का सारा ट्रेनिंग ग्राउंड का डाटा अब उन लोगों के सामने आ जाता है। फैंग कहने लगता है ये ट्रेनिंग ग्राउंड काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, वो लोग हमेशा उस जगह पर प्रोटेक्शन के लिए काफी सारे गार्ड्स को रखते हैं, मुझे नहीं लगता उस जगह पर जाना इतना भी आसान होने वाला है। फैंग कहता है ये तो मुझे पहले से पता था, एजो शार्प गिल्ड के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी है उनके लीडर के बारे में, लेकिन इस मिस्टीरियस ट्रेनिंग ग्राउंड के बारे में अभी तक मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और इस तरीके का ट्रेनिंग ग्राउंड एक एजो शार्प गिल्ड के पास क्या कर रहा है। तभी यहाँ पर जो फैंग होता है वो उस जगह पर पहुंच जाता है और वो सामने दो गार्ड्स को देखता है और बोलता है इस टाइम पर भी ये लोग इस जगह पर इस डोर की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था इस तरीके की चीजें होंगी, लेकिन मैं इन रास्तों से बिल्कुल जाने ही वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तो दूसरे रास्तों से जाने वाला हूँ, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी तक काफी लंबे टाइम से मैंने अपने डार्क पावर को यूज नहीं किया और अब मैं अपनी डार्क पावर को यूज करने वाला हूँ। और ये कहने के साथ ही एक इविल तरीके से हंसने लगता है और अपनी डार्क पावर को यूज करते हुए तुरंत ही उस जगह के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और वो गार्ड्स उसे देख भी नहीं पाते, वो इस जगह पर चिढ़ाने लगता है उन सभी को। लेकिन इसी के साथ ही जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करता है, अंदर जाने की कोशिश के टाइम पर ही एक बहुत ज्यादा जबरदस्त ब्लास्ट होता है। ये देखने के बाद तो फैंग भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस ब्लास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जो गार्ड्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा दूर चले जाते हैं, जबकि हम देखते हैं ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो शार्प गिल्ड और बाकी गिल्ड के पास जा चुकी थी और वो सभी लोग जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलने लगते हैं क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड में ये ब्लास्ट काफी ज्यादा मिस्टीरियस था और इस चीज के बारे में वो जल्दी जानना चाहते थे कि उस जगह पर क्या हो रहा है। जबकि सीन शिफ्ट होता है, सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है फैंग के रूम का सीन, जहां पर एक पोर्टल के जरिए फैंग अपने रूम में आकर गिरता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो कहने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि इस टाइम पर जो उसका बैरियर था जो उसको हमेशा प्रोटेक्ट किया करता था उस बैरियर को भी तोड़ दिया गया था, वो ओपोनेंट को देख भी नहीं पाया था। वो बोलने लगता है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हुआ, पहली बार किसी ने मेरे उस पावरफुल बैरियर को तोड़ा है और आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार वो मिस्टीरियस पावर किस तरीके की थी जिसने मुझे इस जगह पर भेज दिया, उसका सिस्टम भी इस चीज में खराब हो चुका होता है, उसका सिस्टम उसे गलत गलत टाइप की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। वो पहले बताता है टोटल डैमेज 3% का है, लेकिन तुरंत ही वो डैमेज 7% पर पहुंच जाता है। फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। फैंग कहता है आखिरकार अब इस सिस्टम को क्या हुआ, और वो यहाँ पर गालियां देने लगता है क्योंकि ये सिस्टम की वजह से ही सारी चीजें हुई थी। लेकिन तभी सिस्टम बताता है 34% डैमेज हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, सीन शिफ्ट होने के साथ ही उस मिस्टीरियस ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर आकर हीलर्स उन लोगों को हील कर रहे होते हैं। सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं प्रेसिडेंट इस जगह पर जो कुछ भी हुआ है काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। प्रेसिडेंट भी इस जगह पर आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये लोग इस जगह पर ठीक हैं। जो यहाँ पर हीलर होता है वो बताता है इन लोगों को ज्यादा कुछ भी चोट नहीं आई, ये थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। वो लोग इस जगह पर होश में आते हुए कहते हैं प्रेसिडेंट हम लोगों को इस ब्लास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। प्रेसिडेंट कहने लगता है मुझे इसके बारे में पता है, तुम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जल्द ही इन सारी चीजों के बारे में जान जाऊंगा। सिक्योरिटी गार्ड अब इस ब्लास्ट के बाद और भी ज्यादा डर चुके होते हैं और कहने लगते हैं सर इस जगह पर जो कुछ भी हो रहा है वो काफी ज्यादा अलग है, आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। ये सुनने के बाद ही प्रेसिडेंट बोलता है चलो ठीक है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम आ चुका है। एक लड़की इस जगह पर आ जाती है और कहती है क्या सही में हमें इस चीज को करने की जरूरत है। प्रेसिडेंट बोलता है अगर हमने अभी ये चीज नहीं करी तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा आखिरकार इस जगह पर किसने ये चीजें करी। ये कहने के साथ ही जो वो लेडी होती है वो अपने मैजिक से इस जगह पर टाइम को रिवर्स करने लगती है और हमें बताया जाता है इस जगह पर एक ऐसी फॉर्मेशन लगी हुई है कि इस जगह पर जो भी चीजें हो रही थी या फिर हुई थी उन सारी चीजों को देखा जा सके, और इसीलिए वो इस टाइम रिवर्सिंग मैजिक को यूज करते हुए उस चीज को देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं अब जल्दी हम लोगों को पता चलने वाला है आखिरकार इस जगह पर क्या हुआ था थोड़े टाइम पहले। और टाइम रिवर्सिंग जो मैजिक होता है वो धीरे धीरे कर काम करने लगता है, लेकिन तुरंत ही है जो शार्प गिल्ड का जो प्रेसिडेंट होता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक डार्क एंटिटी होती है जो कि आगे की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन तुरंत ही कोई इस जगह पर कहता है तुम इस जगह पर मेरे डोमेन के अंदर नहीं आ सकते, अगर तुमने वापस से मेरे डोमेन के अंदर आने की कोशिश करी इविल गॉड मैं तुम्हें इस जगह पर मार डालूंगा। और तुरंत ही उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देते हैं। ये अटैक काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और इस अटैक में उसने अपनी फुल पावर को भी यूज किया था, लेकिन फिर भी जो इस जगह पर डार्क लॉर्ड होता है वो कुछ भी कर इस पावर को रोक लेता है। ये देखने के बाद वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। इस जगह पर पहली बार उन्होंने किसी गॉड को अपने सामने देखा था क्योंकि ये गॉड का ट्रेनिंग ग्राउंड था, यानी कि यहाँ से ये लोग इनहेरिटेंस की पावर हासिल कर सकते थे। और तुरंत ही इविल गॉड उस जगह से भाग जाता है, जबकि वो गॉड कहने लगता है इविल गॉड तुम कहीं भी भाग जाओ मैं तुम्हारे पीछे उस जगह पर जरूर आऊंगा तुमको मारने के लिए। हमें इविल गॉड का भी चेहरा दिखाया जाता है जिसके बारे में सभी लोग अब बात कर रहे होते हैं। सारी की सारी गिल्ड के प्रेसिडेंट मिलकर इस जगह पर बात कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं हम लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ये सारी चीजें उस मिस्टीरियस ट्रेनिंग ग्राउंड में हुई है, इसीलिए उस जगह पर जाकर अच्छे तरीके से चेकिंग करनी चाहिए। और अब हम लोगों को गॉड के एक्सिस्टेंस के बारे में भी पता चल चुका है कि हम लोगों को गॉड के
इनहेरिटेंस को हासिल करना चाहिए उस ट्रेनिंग को पास कर। लेकिन तुरंत ही एजोशार्प गिल्ड का लीडर बोलने लगता है, तुम लोग अभी भी नहीं समझे इस चीज को, तुम लोग बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हो कि तुम उस ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर गॉड के इनहेरिटेंस को हासिल कर सको और गॉड की ब्लेसिंग्स को पा सको, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा कमजोर हैं और उस इविल गॉड का खतरा भी धीरे धीरे कर बढ़ता जा रहा है। हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार वो इविल गॉड कौन है, इसीलिए कुछ ना कुछ करना होगा। एक लेडी बोलती है, अब हम इस जगह पर क्या कर सकते हैं, हम लोगों को भी एक बार ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर इनहेरिटेंस को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। सभी लोग इस जगह पर इसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ भी कर ये लोग इस जगह पर उस ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर इनहेरिटेंस को हासिल करना चाहते थे। लेकिन इन लोगों को यह भी पता था, चाहे कितनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ये ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर इनहेरिटेंस हासिल नहीं कर सकते। एजोशार्प गिल्ड का जो लीडर होता है वो कहने लगता है, मुझे पता था इस जगह पर इन लोगों की यही चाल होगी, ये कुछ भी कर इनहेरिटेंस को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अब वो इन सभी के सामने बोल देता है, मैं इस जगह पर तुम लोगों को उस जगह पर आने की परमिशन दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। अगर तुम लोग उस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाकर मारे जाते हो इस इविल गॉड के हाथों से या फिर उस गॉड के हाथों से, तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। वो लोग इसके बारे में सोच रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तभी एक जो लीडर होता है इस जगह पर, वो सबसे ज्यादा बड़ी गिल्ड का लीडर है, इसीलिए वो बोलने लगता है, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इस जगह पर लोनली वुल्फ के एक बंदे को इस जगह पर पहले से ही बुला लिया है। वो बंदा इस जगह पर लिनफेंग होता है। लिनफेंग से वो लोग कहने लगते हैं, हम लोग तुमसे एक मदद मांगना चाहते हैं, तुम इस जगह पर हम लोगों की एक मदद करो। और वो इसी के साथ ही बोलते हैं, हमने तुम्हारे एक स्टूडेंट के बारे में सुना है जहां पर एक मिस्टीरियस पावर हाउस रहता है, उसकी हेल्प से हम लोग इस इविल गॉड के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन तुरंत ही लिनफेंग इस जगह पर बोलने लगता है, बकवास करना बंद करो, इस जगह पर जो मेरे स्टूडेंट की जो सिटी थी उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा था, तब तुम लोगों ने बिल्कुल भी मदद नहीं करी। अब इस जगह पर तुम लोगों को क्या लगता है मैं अपने स्टूडेंट के हाथों से तुम लोगों की मदद करवाऊंगा? ये बिल्कुल भी आसान नहीं है और ना ही मैं इस तरीके की चीजें करने वाला हूँ। तभी इस जगह पर एक लेडी बोलती है, शांत हो जाओ, इस जगह पर तुम्हारा फेस वापस से बर्न हो चुका है। वो लीडर वापस से बोलता है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुमने उस इविल गॉड को देख लिया, उसके हमले के बावजूद उस इविल गॉड के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, यानी कि हम लोग इस जगह पर अगर अपनी फुल पावर के साथ भी फाइट करते हैं तब भी हम नहीं जीत सकते। लेकिन वो मिस्टीरियस पावर हाउस के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो हमारी मदद कर सकता है। हम लिनफेंग तुमसे चाहते हैं तुम उस जगह पर जाओ और उसके बारे में पता करो, शायद से वो मिस्टीरियस पावर हाउस हमको काफी सारी चीजों के बारे में बता सके। लिनफेंग इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो इसीलिए उससे कहने लगता है, तुम शांत हो जाओ पहले इस जगह पर, उसके बाद हम तुमसे बात करते हैं। लिनफेंग भी इसके लिए मान जाता है और कहने लगता है, मैं उस जगह पर जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें डू के घर का सीन दिखाते हैं जहां पर जो निंगफेंग होता है वो आसानी से बैठा होता है और कहने लगता है, अभी तक मैंने अपने पहले मिशन को ही कंप्लीट नहीं किया, जबकि इस जगह पर मेरे सिस्टम ने मुझे दूसरा मिशन दे दिया है। मेरा दूसरा मिशन इस जगह पर जल्दी से जल्दी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करना है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा आखिरकार मैं इन चीजों को किस तरीके से करने वाला हूँ। लेकिन तुरंत ही उनके घर के अंदर किसी की एंट्री होने लगती है, लेकिन यहाँ पर निंगफेंग को बिल्कुल भी नहीं पता होता आखिरकार ये कौन है। तभी यहाँ पर डू एक बंदे को लेकर आ जाता है और निंगफेंग भी अंदर आने लगता है, जबकि जैसे ही निंग अपने सामने देखता है वो कहने लगता है, यहाँ पर तो काफी सारे मेहमान हैं। फेंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि इतने सारे मेहमान इस जगह पर आने वाले। लेकिन तुरंत ही हम देखते हैं जो इस जगह पर लिनफेंग होता है वो बोलता है, मैं इस जगह पर तुमसे कुछ मदद मांगने के लिए आया हूं और इस बार मेरे पास उस मिस्टीरियस पावर हाउस के लिए कुछ चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर तुम भी आजकल काफी ज्यादा फेमस हो रही हो, तुम्हारे पास भी एक गिल्ड है जिसमें तुम ज्वाइन हो चुके हो, मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में तुम काफी ज्यादा तरक्की करने वाले हो। फेंग उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है, लोनली वुल्फ गिल्ड का प्रेसिडेंट और इस जगह पर ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसके बारे में काफी सारी चीजें सुनी है। और इसी के साथ ही सूलैन जो कि इसकी डायरेक्ट डिसिपल है और इसके बारे में भी मैंने काफी सारी चीजें सुनी है, ये तो हमारी सिटी में रहती है। लेकिन आखिरकार ये लोग इस जगह पर क्या कर रहे हैं, फेंग को उसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी इस जगह पर जो लिनफेंग होता है वो बोलता है, हम मिस्टीरियस पावर हाउस के लिए कुछ चीजें लेकर आए हैं और तुम्हारे लिए भी काफी सारी चीजें और गिफ्ट्स हैं। ये सुनने के बाद तो फेंग भी हैरान होता है और कहता है, इस बंदे को इस जगह पर क्या काम है, मुझसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये बंदा हमारी कंट्री में थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसी के साथ ही डार्क पावर पर जितना कंट्रोल इस बंदे का है उतना किसी और का बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो इस जगह पर निंगफेंग से कहते हैं, इस जगह पर हम तुम्हारे लिए काफी सारे गिफ्ट लाए क्योंकि तुम जल्द ही एक बड़ी एकेडमी में ज्वाइन होने वाले हो और 5 मिलियन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि 5 मिलियन क्रिस्टल उसके लिए काफी ज्यादा बड़ी रकम थी। तभी फेंग पूछने लगता है, सर आप मुझे बताइए आखिरकार आप मिस्टीरियस पावर हाउस को क्या दिखाना चाहते हैं, मैं एक बार उसे देखना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही जो इस जगह पर सूलैन होती है वो बोलती है, ठीक है एक बार तुम इसके ऊपर नजर डालो, हमारे पास एक वीडियो फुटेज है जो कि इस जगह पर एक गॉड की है, जो कि इस जगह पर किसी इविल गॉड के बारे में बात कर रहा है। वो सारी की सारी फुटेजेस अब वो देखने लगता है, वो कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे तो पता था उस जगह पर और कोई नहीं बल्कि वो खुद गया था। अब वो घबराने लगता है अपने दिल से और बोलने लगता है, ये सारी चीजें क्या हो रही है, क्या ये सिस्टम इस जगह पर मुझे इविल गॉड में कन्वर्ट कर रहा है और वो गॉड इस टाइम पर मुझे ढूंढ रहा है मारने के लिए, लेकिन इस जगह पर ये सब कुछ क्या है। अब वो सिस्टम की तरफ देखने लगता है और बोलता है, तुमने आखिरकार मुझे एक इविल गॉड कैसे बना दिया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। लेकिन सिस्टम बोलता है, बॉस ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये बस एक छोटी सी बात है। इसी के साथ ही वो कहता है, मुझे इस जगह पर शांत रहना होगा वरना इन लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा
उसके तो इस जगह पर सच्ची में पसीने छूट रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो इस जगह पर अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, सर इसके बारे में मैं जल्दी से जल्दी मिस्टीरियस पावर हाउस को सारी की सारी जानकारी दे दूंगा, आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद वो भी कहने लगते हैं, मुझे पता है इन सारी चीजों को तुम जल्दी कर लोगे, और ये मेरा कार्ड है इस जगह पर, इस कार्ड को तुम अपने पास रखो। और ये कार्ड सूलन देते हुए फेंग से कहती है, अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। तभी यहाँ पर वो सोचने लगता है, इस लेडी को मैंने इस जगह पर उस टाइम पर देखा था जब मैं अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने गया था, यानी कि वो वही लेडी है। और इसी के बाद वो अपने सर के ऊपर हाथ रख लेता है और कहता है, मैं तो इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरा फंस चुका हूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा अब मैं उस गॉड से किस तरीके से बचने वाला हूँ। वो गॉड तो मुझे सही में मार डालेगा। सीन शिफ्ट होता है, सीन शिफ्ट होने के साथ ही हमें लिन फेंग और सू को दिखाते हैं जो इस जगह पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सू कहती है, क्या आपको ऐसा लगता है जो इस जगह पर ये लड़का फेंग है यही इस जगह पर वो मिस्टीरियस पावर हाउस है? लिन फेंग इस जगह पर इसका कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद वो कहता है, तुम्हें इन सब चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन आने वाले टाइम में वो जितना पावरफुल बनने वाला है इसके बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। वो सीधे तरीके से इस जगह पर सू को ये बिल्कुल भी नहीं बताते कि फेंगी इस जगह पर वो मिस्टीरियस पावर हाउस है, लेकिन वो घुमा फिर अगर उसे बताने लगते हैं और बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, मैंने उसकी पावर्स और कैपेबिलिटी को देखा है, और जब तक वो एक अच्छे इंसान के रूप में काम करता रहेगा मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो बुरा बन गया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है फ्यूचर में। और ये पार्ट इसी के साथ इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले आखिरकार वो जो गॉड है वो इस जगह पर इविल गॉड को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं। इस वीडियो पर भी 5 के लाइक एम का टारगेट है, इसीलिए जल्दी से जल्दी इस छोटे से लाइक एम को कंप्लीट कर दो। ओके बाय गाइस।